जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज केमिस्ट्री लेसन थर्ड जिसका नाम है धातु और अधातु, इससे रिलेटेड आज हम वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 1 कि धातु और अधातु से रिलेटेड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो मैं इसी के साथ मैं अपना बता देना चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नैन्सी स्टडी सेंटर। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं इससे पीछे 2 वीडियो बनाया, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, फिर बनाया अम्ल क्षार लवण का। मैं तीसरा चैप्टर का वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है धातु और अधातु। आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिएगा, आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। आपको हम उम्मीद करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको इससे रिलेटेड जितना भी मैट्रिक बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगी आपसे आसानी पूर्वक बन जाएगा। फिर हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे, पहले लघु उत्तरीय की बात कर लेते हैं, उसके बाद चलिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को सीधे ले चलता हूं किस प्रकार से एग्जाम में मैट्रिक बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सबसे चैप्टर का नाम है जिसका नाम है धातु और अधातु। थोड़ा ही पेज पलट गया है, थोड़ा आप लोग मोबाइल सीधा करके देखिएगा तो पता चलेगी अच्छी से। कहता क्या है कि धातु और अधातु में देखिए क्या कहता है। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। देखिए धातु क्या है, तो धातु ऐसा तत्व जिसमें कठोरता हो, तन्यता हो, आघातवर्धनीयता हो, चमक, धात्विक ध्वनि पाई जाती है तथा उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु के तो ये गुण बड़ी मैंने लिखा दिया बाबू, डिफिनेशन में है। धातु में कठोरता होती है, धातु में तन्यता होती है, धातु में आघातवर्धनीयता होती है, धातु में चमक होती है, धातु में धात्विक ध्वनि पाई जाती है तथा धातु उष्मा के एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इतना सारे तो इसका भौतिक गुण लिखा दे बल्कि अभी, लेकिन हमको पढ़ना है कि धातु किसे कहते हैं। तो बता रहा पहला कि वैसा तत्व जिसमें कठोरता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, चमक, धात्विक ध्वनि पाई जाती है, तो उससे विद्युत एवं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, तो वैसे तत्व को हम क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है मेरे प्यारे साथी। जैसे में लोहा हो गया धातु है, तांबा धातु है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब जो मेरे प्यारे साथी है, बहुत इत्यादि जो है, ये सब क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। अधातु क्या है? वैसा तत्व जिसमें कठोरता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है तथा जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, उस तत्व को क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। इसमें भंगुरता पाई जाती है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अधातु जो है यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में पाई जाती है। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब जितना भी तत्व है बाबू, ये सब अधातु है। कितना है? अधातु है। चलिए आगे है उपधातु। वैसा तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उस तत्व को उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, बिस्मथ, जर्मेनियम, एंटीमनी इत्यादि, ये सब तत्व है जिसका नाम है उपधातु। धातु में पाए जाने वाले भौतिक गुण को लिखे, इसका डिफिनेशन में भौतिक गुण लिखा गया है। देखिए क्या है, धातु में पाए जाने प्रमुख गुण में लिखी थे, अभी 2 नंबर के पूछ सकता है। इनमें यह कठोर होती है, आघातवर्धनीयता, तन्यता, चमक एवं धात्विक ध्वनि गुण पाए जाते हैं। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ये विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। धातु जितना भी, यानी धातु जो होता है वह अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, और त्याग करके पॉजिटिव चार्ज ग्रहण कर सकता है। और जेकरा पर धनायन आ जाएगा ना, धनायन, वही हमको क्या हो जाएगा? धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सोना, धातु कहलाती है।
इस प्रकार से हम लोग धातु के बारे में समझते हैं। चलिए आप लोग मोबाइल को सीधा करके देखिएगा तो सही से दिखाई पड़ेगा, 2 पेज गड़बड़ा गया है बाबू। चलिए देखिए खास बात क्या है इसका, ग्रेफाइट एवं आयोडीन चमकीली एवं विद्युत के सुचालक होने पर भी अधातु है, और मरकरी द्रव अवस्था में, देखिए याद रखिएगा, मरकरी द्रव अवस्था में मुलायम होते हैं, मुलायम होते हुए भी यह कौची है, धातु है। यानी मरकरी जो है धातु है, लेकिन हम धातु के गुण होता है कि कठोर होती है, लेकिन मरकरी ऐसा है जो कैसा होती है, मुलायम होती है, और कौची है, धातु है। फिर पढ़े ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीली होती है, हम पढ़े क्या धातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक और कौची है, चमकीली है। यही चीज पॉइंट्स है। धातु में पाए जाने वाले रासायनिक गुण को लिखें। कहता है धातु में पाए जाने वाले अनेकों रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। जैसे मान लिया जाए कि मेटल है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया था, MO2 प्रकार के बना, M माने मेटल, कोई धातु यहाँ पर ही रहेगा, तो ये धातु के ऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रकार से पूछ रहा है आपसे। कहता है जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का निर्माण कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। याद रखिएगा, कोई धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन या हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं एवं अधिक विद्युत धनात्मक धातु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। कौन, धातु। यह अन्य धातु के अलवनों के विलयन या विलयन के साथ अभिक्रिया कर कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए मान लिया जाए कि यहाँ कॉपर सल्फेट है, अब यहाँ लोहा है, तो क्या होता है ना कि अधिक क्रियाशील इसको विस्थापित कर देता है, तो FeSO4 हो जाता है, यहाँ कुछ हो जाता है, C हो जाता है, तो विस्थापित कर दिया ना अपने से कम क्रियाशील वाला को। यही पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है। कहता है इसके परमाणुओं के बहातम कक्षाओं में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंस है। जिसके बहातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। सोना क्या कहते हैं बाबू, धातु कहते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में रासायनिक गुण पूछेगा तो रासायनिक गुण भी लिख देना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अधातु में पाए जाने वाले भौतिक गुण को लिखें। तो कहता है अधातु में पाए जाने वाले भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। जैसे यह ठोस एवं और ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती है। इसमें चमक,